हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है, हम अपने लेसन प्लान में ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं जिससे हमारा जो लेसन प्लान है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा तैयार हो, और जिससे जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कभी कभी भूल जाते हैं या हमें याद नहीं रहती, वो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, और ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए और टीचर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, आप उसको ध्यान से सुने और अपने लेसन प्लान में ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि एट द टाइम आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और आपको ये चीज़ें अपने लेसन प्लान में ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इज़ सिलेबस वाइफिकेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो भी चैप्टर्स आप किसी भी क्लास में टीच कर रहे हैं, आपको बस उसका एक इंडेक्स बनाना है और उसमें उन चैप्टर्स को डिवाइड कर देना है कि आपके कौन से एग्ज़ाम्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप यूनिट टेस्ट लिखेंगे और उन दोनों चैप्टर को उसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट हाफ ईयरली में सपोज आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप उन चारों चैप्टर्स को हाफ ईयरली के अंडर लिखेंगे, देन यूनिट सेकंड एंड देन फाइनल। इससे क्या होगा कि आपको रिमेंबर रहेगा कि आपके कितने चैप्टर्स किस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी चैप्टर्स आप क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपको प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, और एट द मोमेंट हमारे पास इतना सारा करेक्शन वर्क होता है एज अ टीचर, या हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए कि हमें टाइम नहीं मिल पाता कि एकदम से हम एक्टिविटीज़ को सर्च आउट करें और उस चैप्टर में वो एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं। इसीलिए आप प्रायर से ही इस चीज़ को प्रिपेयर करके चलें कि जो भी आपने चैप्टर्स लिखे हुए हैं उसी के आगे या तो आप एक्टिविटीज़ मेंशन कर दें, या फिर एक सेपरेट पेपर बनाएं, और जिन चैप्टर्स में आपको एक्टिविटी मेंशन करनी है या कंडक्ट करवानी है, वो एक्टिविटी आप पहले से ही उस चैप्टर में मेंशन करके रखें, ताकि बाद में आपको ये चीज़ फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हमारे यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, तो मार्क्स एग्ज़ाम पेपर के अलग हम बच्चों को 10 मार्क्स या 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके मार्क्स भी आपके रजिस्टर में ज़रूर लिखे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमने पेपर्स तो चेक कर दिए, अब उसका टोटल करके हमें लिखना होता है, तो वो एग्ज़ाम की जो मार्क्स की लिस्ट होती है वो हमसे कहीं ना कहीं खो जाती है, या फिर हमें एट द टाइम मिलती नहीं है। तो इसीलिए ये हम अपने लेसन प्लान में ज़रूर मेंशन करके रखेंगे। नेक्स्ट इज़ करेक्शन रिकॉर्ड। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी कॉपीज़, अपने बच्चों की कॉपीज़ चेक करते जा रहे हैं, आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि आपने किस चैप्टर तक बच्चों की कॉपीज़ चेक कर दी हैं। ठीक है, इससे आपको ये भी याद रहता है कि कौन कौन से बच्चे रह गए हैं जिनकी कॉपीज़ चेक नहीं हुई है, और कौन कौन से बच्चे हैं जो जिनकी कॉपीज़ आपने चेक कर दी है। ऑल्सो इसको आप चैप्टर वाइज बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। चैप्टर वाइज में भी आप नोटबुक और बुक का कॉलम अलग अलग बनाएं, कि एक दिन अगर आपने नोटबुक्स कलेक्ट करी हैं तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि इन बच्चों की नोटबुक करेक्शन हो चुकी है, एंड नेक्स्ट डे अगर आप वर्कबुक या बुक कलेक्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि इन बच्चों की वर्कबुक जो है वो कलेक्शन हो चुकी है। वरना अगर हम सेपरेट कॉलम नहीं बनाते तो हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने वर्कबुक चेक करी थी या नोटबुक चेक करी थी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दिस इज़ ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जो भी हम क्लास टेस्ट या फिर हम फाइनल के या हाफ ईयरली के टेस्ट बनाने वाले होते हैं, टेस्ट पेपर्स, उसमें हम कौन सी एक्सरसाइज को कितने मार्क्स देंगे, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास टेस्ट के लिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि एमसीक्यूज़ हम 5 मार्क्स के 1 मार्क्स का 1 देंगे, और हम टोटल 5 एमसीक्यूज़ देंगे। फिलिप्स भी हम 4 देंगे जो कि 1 मार्क्स का एक होगा। इसके बाद हम 1 वर्ड देंगे, क्वेश्चन आंसर्स देंगे। तो हम कितने कितने मार्क्स का दे रहे हैं और टोटल हमें कितने मार्क्स का चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखेंगे, और जब भी इसे तैयार कर देंगे तो आप इसे अपने लेसन प्लान में पेस्ट कर देंगे। ये आपका आगे तक के लिए काफ़ी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज़ क्लास टेस्ट रिकॉर्ड। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर्स के आप टेस्ट लेते जा रहे हैं अपने क्लास में, आप उनके मार्क्स वहाँ पर राइट डाउन करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अलॉट ऑफ टाइम कि जो पेरेंट्स आते हैं पीटीएम में, उनको यही नहीं पता होता कि उनके बच्चे के कितने मार्क्स हैं, और बाद में आके वो कंप्लेन करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि बच्चे के मार्क्स आए हैं, या बच्चे ने हमें टेस्ट पेपर नहीं दिखाया। तो इसके लिए आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि हाँ, आपने टेस्ट कंडक्ट करवाया था और बच्चे के कितने मार्क्स उसमें आए हुए हैं। पीटीएम में भी अगर आप इसको डिस्कस
एक्सेस करना चाहें तो आप आराम से कर सकती हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो नेक्स्ट वन इज़ पीटीएम रिकॉर्ड। पीटीएम रिकॉर्ड में आप क्या करेंगे, जितने भी पेरेंट्स आपके पीटीएम रेगुलर अटेंड करते हैं, ठीक है, आप उनके सिग्नेचर लेते हैं। तो ये काफ़ी बार हमारे पास से डाटा मिस हो जाता है और हमें नहीं समझ आता कि हम कहाँ से इसको दोबारा फाइंड आउट करें। तो ये आपके लिए ईजी होगा अगर आप इसको अपने लेसन प्लान में ही कैरी करेंगे। ठीक है, तो आपको किस तरह से बनाना है इसका टेबल, तो वो मैंने आपको यहाँ पे इमेज में शो कर दिया है। आपको जितनी भी चीज़ों की टेबल या डाटा आपको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीज़ों की आप हेल्प यहाँ टेबल में ले सकते हैं। सारी ही इमेजेस में मैंने टेबल प्रोवाइड की हुई है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वीक स्टूडेंट टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी क्लासेस में आप पढ़ाते हैं, उस क्लासेस में कुछ वीक स्टूडेंट आपने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोऑर्डिनेटर की या प्रिंसिपल सर के साथ जब भी आपकी मीटिंग होती है और आपसे पूछ लिया जाता है रैंडमली कि आपकी क्लास में कौन से ऐसे वीक स्टूडेंट हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की नीड है। ठीक है, तो एट द मोमेंट हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो इसके लिए आप एक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी आप किसी मीटिंग में जाएंगे तो आप ये रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जाएंगे। रिकॉर्ड क्या, आप लेसन प्लान में ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और लेसन प्लान तो हमेशा हम अपने साथ ही रखते हैं। ठीक है, और उसमें आप ये सारे वीक बच्चों के नेम्स वहाँ पर मेंशन कर देंगे, जिससे आपको याद रहेगा। और इसके साथ साथ आप ये भी बता पाएंगे कि आपने ऐसा कौन सा एफर्ट डाला जिससे इन पर कोई इफेक्ट पड़े। लाइक आपने पेरेंट्स को कॉल किया, या आपने उसके नोटबुक में एक्स्ट्रा वर्क दिया, या कुछ भी उन्हें एक्स्ट्रा तरीके से समझाने या पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कॉलिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग पेरेंट्स से बात करनी होती है, और फिर बाद में हमसे पूछा जाता है कि हमने बात की पेरेंट्स से, और वो चीज़ हम भूल चुके होते हैं कि क्या हमने सच में बात की थी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ये रिकॉर्ड है, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि किस बच्चे के लिए आपने कब पेरेंट्स को कॉल। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपने किस रीज़न से पेरेंट्स को कॉल किया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ लेस अटेंडेंस। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा रेगुलरली एब्सेंट है, तब आप उसको कॉल करते हो, तो उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसके कंटिन्यूसली लेस मार्क्स आ रहे हैं, तो आपने उस रीज़न से किए, तो आप इधर के टेबल में उसको मेंशन करेंगे। और अगर कोई बच्चा नोटबुक नहीं ला रहा है, या किसी से किसी की फ़ाइट हो गई है, उसके लिए आप उसको अलग नेक्स्ट टेबल में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि दीज आइडियाज़ आर हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इमेज में जो टेबल दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।